राजनीति में अपना लोहा मनवाने वाले ये सफल नेता आज क्यों भुला दिया। देखिए हमारा प्रोग्राम क्यों भुला दिया, देखिए आई ऑफ ट्रुथ पर। भारत के वंचित तथा दबे कुचले दलित समुदाय में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बाद यदि किसी दूसरे दलित नेता को सम्मान की नजरों से देखा जाता है तो वो है कांसीराम, क्योंकि उन्होंने दलितों को राजनीति सत्ता में भागीदार बनाया और वो भी बड़ी दबंगी से। समूचा भारतीय समाज अंबेडकर को सबसे अधिक सम्मान इसलिए देता है कि एक तो वो हमारे संविधान के मुख्य जनक थे और दूसरा उन्होंने दलितों को सर ऊंचा करके समाज में बराबरी का दर्जा कानूनी तौर पर दिलाया। वहीं उसके विपरीत कांसीराम ने बरसों बरस गुपचुप तरीके से जमीनी स्तर पर काम किया और दलित समुदाय के नीचे के कर्मचारियों से लेकर आईएएस अधिकारियों तक को सबको समान जोड़ा और समय आने पर अपनी ताकत दम ठोक कर दिखा दी। उत्तर प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री रही मायावती इसी ताकत का जीता जागता उदाहरण है। मायावती सहित सभी लोगों के बीच मान्यवर के नाम से प्रचलित कांसीराम एक अक्खड़ किस्म के नेता थे, जिसने दलित समाज को एकजुट करके उत्तर भारत की हिंदी पट्टी की राजनीति धारा को पलट कर रख दिया था। कांसीराम के राजनीति में प्रवेश करने के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प घटना जुड़ी हुई है। दरअसल 1998 में जब कांसीराम पुणे में रक्षा मंत्रालय के एक विभाग डीआरडीओ की एक लैब में तैनात थे, तभी उनके दफ्तर में ज्योतिबा फुल्ले के नाम पर छुट्टी रद्द कर दी गई। कांसीराम ने इसका जमकर विरोध किया और वहां काम करने वाले सभी दलित कर्मचारियों और अफसरों को इकट्ठा करके छुट्टी मंजूर करवा ली। वहीं से उनकी समझ में आ गया कि दलितों के लिए बिना संघर्ष किए कुछ नहीं हासिल हो सकता है। उन्होंने शोषित समाज संघर्ष समिति का गठन करके देश भर के सभी सरकारी दलित कर्मचारियों को जोड़ना शुरू कर दिया। कांसीराम का राजनीतिक कौशल अलग ही था। वे जब तक जिंदा रहे समझौते की बजाय टकराव की राजनीति का ही रास्ता अपनाया। मान्यवर जब कभी भी किसी जनसभा में अपनी भाषण की शुरुआत करते थे तो वो यही कहते थे, अगर श्रोताओं में ऊंची जाति के लोग शामिल हैं तो वो अपने बचाव के लिए चले जाएं। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने कांसीराम को राष्ट्रपति पद की पेशकश की थी, जिसका उन्होंने यह कहकर मजाक उड़ा दिया कि वे राष्ट्रपति नहीं प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। अब वाजपेयी क्या बोलते, क्योंकि वे खुद प्रधानमंत्री पद पर विराजमान थे। साल 1977 के दौरान कांसीराम ने कहीं किसी सभा में मायावती को भाषण देते हुए सुना और उनको एक भावी दलित नेता दिखाई दिया। कांसीराम ने मायावती के पिता से गुजारिश की कि वो मायावती को प्राथमिक शिक्षक की नौकरी छुड़वाकर राजनीति में प्रवेश करवा दें, पर मायावती के पिता ने साफ इनकार कर दिया। चूँकि मायावती खुद बहुत महत्वाकांक्षी थी, इसलिए उन्होंने अपने पिता का घर छोड़ दिया और पार्टी दफ्तर में रहने लगी। यहीं से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। 1995 में मायावती देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की सबसे युवा और दलित मुख्यमंत्री बनी, पर कांसीराम की उत्तराधिकारी मायावती कालांतर में उनकी सत्ता संभाल नहीं पाई, क्योंकि वे भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई थी। इसी कारण कांसीराम के अंतिम दिनों में अपनी शिष्या से गहरे मतभेद पैदा हो गए थे। यह भी बात बहुत उछली थी कि कांसीराम यानी मान्यवर के आखिरी दिनों में मायावती ने किसी को भी उनसे मिलने नहीं दिया, जिस पर खासा विवाद भी हुआ था। 15 मार्च 1934 को पंजाब में पैदा हुए कांसीराम ने 1971 में बाम सेफ और DS4 नामक संगठनों का गठन किया और 1984 में बहुजन समाजवादी पार्टी बनाई। वे संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे थे। अपने जीवन के शुरुआती दौर में कांसीराम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से प्रभावित थे। कांसीराम को अपने और दलित समाज पर कितना गर्व और भरोसा था, इसका अनुमान उनके उस बयान से लगाया जा सकता है जिसमें उन्होंने कहा था कि वे पहला चुनाव हारने के लिए लड़ते हैं, दूसरा अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए और तीसरा चुनाव लड़ते हैं जीतने के लिए। कुशाल जीना के साथ अनुजन रोहतगी, आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।